ओके, नेक्स्ट चीज है हमारे पास द ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। कि अब मैनेजमेंट का क्या रोल है। हमने तो कह दिया कि आपने इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह बना लेने हैं। 5 स्टेप्स के बारे में हमने जिक्र किया कि आप उन चीजों को जो है इंश्योर कराओगे। लेकिन बेसिकली मैनेजमेंट का क्या काम है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से इन चीजों के लिए सीरियस होगी तो फिर तो फ्रॉड के चांसेस नहीं हो सकते। लेकिन आपकी मैनेजमेंट जो है वो जो है निग्लिजेंस शो करेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। सो कहते हैं कि द ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट कैन बी स्प्लिट बिटवीन द ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेंटेन अ साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कि आप क्या कर लोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेवारी दे दोगे। कौन सी उसकी ड्यूटी होगी कि वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर साउंड जो है सिस्टम क्रिएट करेंगे कि आपके जितने भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो बेहतर तरीके से अपना फंक्शंस परफॉर्म करें। आप जो है प्रॉपर कंट्रोल जो है क्रिएट करना शुरू कर दोगे। दूसरा काम आप किसको दोगे, वो होंगी द ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी टू मॉनिटर एंड रिव्यू इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क। कि आपके फिर जो मॉनिटरिंग का काम होगा वो कौन करके देगा, ऑडिट कमेटी करके देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, आपको जो है इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम दे दिया। उसको देखने के लिए कौन होगा, उस पर नजर रखने के लिए वो हो जाएगी ऑडिट कमेटी। सो थर्ड कहते हैं कि द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज जनरली इंक्लूडिंग सीनियर एम्प्लॉइज बिलो बोर्ड लेवल विल इंक्लूड फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। ठीक है, और कहता है कि आपके पास जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलावा जितने भी आपके पास सीनियर जो है एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो। आप उनको भी जो है फ्रॉड प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए जो है इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो आपके जो है ओल्ड एम्प्लॉइज हैं, सीनियर्स हैं। तो वो जो है अपना रोल ज्यादा बेहतर तरीके से प्ले कर सकते हैं कंपनी में फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए। इसी चीज को इन्होंने जो है मजीद डिटेल में बताया हुआ है कि एक डायरेक्टर का रोल क्या हो सकता है। ठीक है, सो यूके के कॉर्पोरेट कोड ऑफ गवर्नेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा हुआ है, कहता है कि वही पुरानी चीजें जो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आपके जो है क्या होगा कि जितने भी आपके जो मैनेजर्स होंगे या सीनियर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, एनुअली रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि आपके जितने भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो आप अपने शेयर होल्डर्स को रिव्यू करोगे, आप उनको बताओगे, उनको अपडेट रखोगे कि हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और हमने उसके लिए पहले से ही जो है क्या की हुई है, प्रिवेंशन की हुई है। इन केस अगर कोई जो है ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा होता है तो हम पहले से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। सो कहता है कि जनरली द डायरेक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग ऑल रीजनेबल स्टेप नेसेसरी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। और सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, डायरेक्टर्स का ही है। ठीक है, जितना वो सीरियस होंगे उतना ही जो है लोअर स्टाफ भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। सो उसको क्या चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से अपने जो है सारे के सारे काम रीजनेबली जो है स्टेप्स ले उसके लिए कि पहले से ही उसको प्रिवेंट करें और अगर कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करें। थर्ड चीज कहते हैं कि द ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड बाय यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द काम। वही पुरानी बात के जो ऑडिट कमेटी का काम है वो क्या करेगा, इन चीजों को रिव्यू करेगा और इंटरनल कंट्रोल जो उसको आइडेंटिफाई करेगी वो क्या करेगी, वो सारे के सारे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करेगी और जो है इंश्योर कराएगी कि इस तरीके से जो अगर फ्यूचर में कोई मसले आते हैं तो कैसे उसको रोका जाएगा। और लास्ट में कहता है कि द स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज आर सेट आउट इन देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन व्हाट दे आर टोल्ड टू डू बाय देयर सुपरवाइजर, but there always be an implied duty to act honestly and to report suspected or actual frauds encountered to supervisor. Fraud prevention and detection is the responsibility of every employee in a company, not just the board of directors. कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे ही आप एग्रीमेंट करते हो या एक नए बंदे को हायर करते हो पहले से ही उसके साथ जो है आप क्या कर लेते हो, इस चीज की जो है श्योरिटी ले लेते हो कि आप जो है इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे। आप ऑनेस्ट रहोगे कंपनी के साथ और अगर आपको कोई इस किस्म की एक्टिविटी नजर भी आती है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे। क्योंकि ये काम सिर्फ जो फ्रॉड डिटेक्शन का है ये सिर्फ डायरेक्टर्स का नहीं है बल्कि कंपनी के सारे एम्प्लॉइज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इन चीजों को देखें, क्योंकि फ्यूचर सबका इससे जुड़ा हुआ है। तो सबको जो है इसके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। लास्ट जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो है ब्राइबरी और करप्शन। ठीक है, अब ब्राइबरी जो है आपके पास क्या हो रहा है कि कुछ कंट्रीज में इसको जो है इलीगल कंसिडर किया जाता है, कुछ कंट्रीज में इलीगल होता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज जो है आपको कहती हैं कि हमारे बस जो है कंट्री में आपने आने के लिए जो है क्या करना होगा, हमें ब्राइब देना होगा क्योंकि ये जो है मस्ट है यहाँ पे। लेकिन कुछ कंट्रीज में क्या होगा कि अगर कोई ब्राइब में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। सो कहते हैं कि ब्राइबरी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट चैलेंज। क्योंकि अगर हम देखें तो ब्राइबरी आपके जो है छोटे से लेवल का बंदा भी कर रहा हो। ठीक है, करप्ट आपका जो है छोटे से छोटे लेवल का बंदा भी हो चुका है। अगर आप एक रेडी वाले को देखें तो वो भी करप्ट है। तो सबसे मुश्किल चैलेंज आपके लिए क्या है, करप्शन हो गई है, आपके लिए ब्राइबरी हो गई है। अब आप किस किस को जो है पकड़ोगे और किसको जो है करप्शन को रोकेंगे। सो इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल केपीएमजी सर्वेड एफटीएससी 100 कंपनीज
in August 2009 and found that 2/3 said it was not possible to do business in some countries without being involved in crime. Yet only 35% had stopped doing business there. कहता है कि जो है इन्होंने क्या किया कि FTSE जो इन्होंने 100 कंपनीज इन्होंने ली थी कि जो आपके पास क्या करिए बाहर कंट्रीज में बिजनेसेस कर रहे थे 2009 में, उन्होंने उनको देखा, उसमें से उन्होंने कहा कि 2/3 ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप ब्राइबरी के बगैर बिजनेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप किसी मुल्क में आते हो तो वहां पे जो है आप काम ही नहीं कर सकते, वो आपको छोड़ते नहीं है, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी एंट्री करने के लिए। तो बहुत से 35% बिजनेसेस ने जो है वहां पे जाना ही छोड़ दिया, और जिन्होंने सर्वाइव करना है तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके लिए ब्राइब देनी है। तो आपके जितने भी जो है नेशनल इंटरनेशनल जो आपके इन्वेस्टर्स है वो क्यों परेशान, जस्ट बिकॉज कि उनको छोटे छोटे लेवल के लिए जो है ब्राइबरी देनी पड़ती है। अगर आप अपने लेवल पे देखें, आपको क्या करना पड़ता है कि कोई भी काम निकालना पड़े तो आपको अपने जायज काम के लिए भी जो है रिश्वत देनी पड़ती है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, कतारों में ठहरा रहना पड़ता है। सो कहता है कि एथिकल पोजीशन इसमें क्या होगी, क्योंकि कि कोई एथिकल तरीके से जो है ब्राइबरी करता है तो वो क्या होती है। कहता है कि अकाउंटेंट नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स, hospitality and inducements, especially if excessive, as they may be perceived to be bribes. From an ethical point of view, bribery can be viewed as a threat to objectivity and also compromises the fundamental principles of integrity and professional behavior. कि हमारे यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो मुझे तोहफा दे रहा है, या जो अगर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं जब एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं तो हम एग्जामिनर्स को जो है दावत दे देते हैं, खाने वगैरह पे बुला लेते हैं, उनकी अच्छी खिदमत कर लेते हैं, तो ये भी एक किस्म का ब्राइब ही है। तो एथिकली ये आपके पास क्या है, ब्राइब ही कंसिडर किया जाता है, और ये क्या करती है कि प्रोफेशनल बिहेवियर उसके अगेंस्ट है। ठीक है, उसको जो है आप तोड़ रहे हो, जो आपका इंटीग्रिटी है या आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, आप उसको जो है इग्नोर करके क्या करते हो, खाने के पीछे चले जाते हैं और जो है इलीगल तरीके से काम करना शुरू कर देते हो। द लीगल पोजीशन, ठीक है, कहते हैं कि many countries have strict laws relating to bribery and corruption. For example, firms are allowed to provide hospitality. This could take the form of providing tickets to sporting events, taking clients to the dinner, or offering gifts to clients as a reflection of good relation. However, where there may be where hospitality may be covered for bribing someone, the authorities would look at such things at the level of hospitality offered, the way in which it was provided, and the level of influence the person receiving it had on the business decision in question. कि वो इस चीज को फिर देखता है कि आपके जो ब्राइबरी थी कहीं पे जो है लीगल पोजीशन में भी कहते हैं कि ठीक है, आपने अगर हमारे मुल्क में आना होगा तो आपने जो है हमारे कस्टमर्स और उनको क्लाइंट्स को खुश रखना होगा, उनकी जो है आप स्पोर्ट्स इवेंट्स और उनके जो है स्पॉन्सर करोगे, हमारे मुल्क में इन चीजों की जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे। लेकिन यहाँ पे भी फिर आप इस पे नजर रखोगे कि उसका इन्फ्लुएंस तो नहीं बढ़ रहा, कहीं पे जो है वो उसको ज्यादा जो है बेनिफिट तो नहीं देने शुरू कर दिए, तो आप उसमें भी नजर रखोगे। सो यूके की एक्ट 2010 ने जो है क्या कहा हुआ है लास्ट में इसके बारे में, कहता है कि जो है क्रिएट्स फॉलोइंग ऑफेंसेस, फर्स्ट ब्राइबिंग अ पर्सन टू इंड्यूस और रिवार्ड देम टू परफॉर्म अ रेलेवेंट फंक्शन इम्प्रॉपरली, कि आप एक्टिव ब्राइबरी में कब इन्वॉल्व होगे, जब आप उसको रिश्वत देते हो कि जी आप क्या कर लो कि कोई काम उससे करवाना चाहते हो तो उसके लिए देते हो, ठीक है, जो गैर कानूनी हो। सेकंड, रिक्वेस्टिंग, एक्सेप्टिंग और रिसीविंग अ ब्राइब एज ए रिवार्ड फॉर परफॉर्मिंग अ रेलेवेंट फंक्शन इम्प्रॉपरली, कि आप क्या कर लेते हो, पैसिव तरीके से ब्राइबरी करते हो कि आप जो है किसी काम को परफॉर्म करने के बेसिस पे आप उससे एज ए रिवार्ड और उसके तरीके से आप उसको कहते हो कि मुझे ये देना होगा आपने, ठीक है, आपके लिए मैं ये काम कर दूंगा, आप मेरे लिए ये काम करके दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यूज अ ब्राइब टू इन्फ्लुएंस अ फॉरेन ऑफिशियल्स टू गेन अ बिजनेस एडवांटेज, आप फॉरेन ऑफिशियल्स को जो है क्या करते हो, उनको जो है ब्राइबरी देना शुरू कर देता ताकि आपके लिए जो है एंट्री वहां पे ओपन हो जाए या आपके प्रोडक्ट जो है फ्रीली जा सके। फेलिंग टू प्रिवेंट ब्राइबरी ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, के आप जो है क्या कर लेते हो कि ब्राइबरी को कंट्रोल नहीं कर पाते किस चीज की, कमर्शियल आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। सो कहता है कि the UK Act is unusual is that in that a business can be guilty of an offense if an employee or associate commits an offense even if the management are not aware of and condoned the unlawful behavior. If prosecuted under the Act, then the company can invoke in its defense only that it had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with the company from undertaking such conduct. कि अगर आप वहां पे जो है कंपनी के साथ जो है क्या करते हो, एक कंपनी जो है एम्प्लॉय उसके साथ एसोसिएट है या वो जो है कोई काम इस किस्म का कर रहा है या उसके मैनेजमेंट को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो जो है उसका अनलॉफुल बिहेवियर कंसिडर किया जाता है और उसके अगेंस्ट फिर गवर्नमेंट जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको गिल्टी कंसिडर करती है। ठीक है, सो कहते हैं कि दिस एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स and strong anti-bribery culture and effective internal audit department to help prevent and detect bribery and corruption. कि इस चीज को रोकने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एंटी करप्शन जो है सिस्टम करने पड़ेंगे या एंटी ब्राइबरी सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि इस किस्म की कोई जो है ब्राइबरी में तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई जो है गलत काम करने में तो नहीं इन्वॉल्व, या जो है कोई एम्प्लॉय
अपनी कंपनी से एसोसिएट होकर जो है वो नाजायज फायदा किसी चीज का उठा रहा है, तो ऐसी किसी चीज में तो इन्वॉल्व वो बंदा नहीं है। तो ये हमारे जो है टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए। लास्ट में समरी क्या थी? स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि हमने फ्रॉड से शुरू किया था कि फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि इंटेंशनली आप जो है किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ और गलत तरीके से उसके जो है फायदा उठाओ। ठीक है, फिर हमने उसके मतलब को देखा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने देखे कि 3 तरीकों से जो है लोग कर सकते हैं उसको। मैनेजमेंट कर सकती है, एम्प्लॉइज कर सकते हैं और थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ये लोग जो इन्वॉल्व होते हैं तो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो कर सकते हैं, या जो है वो क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, जिसके हमने तरीके आज पढ़े। उसके बाद इसके जो है क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं कि वो जो है बंदा एसेट्स को गलत इस्तेमाल करता है, या जो है वो एसेट्स को नुकसान पहुंचाता है, या कंपनी जो है वो कोलैप्स कर जाती है। किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? तो इसके तरीकेकार हमने कहा कि 2 ही हैं, या इंटरनल कंट्रोल्स को बेहतर से बेहतर बनाओ, और इसके साथ साथ अपनी मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि वो इन चीज़ों को प्रॉपरली देखे, वो खुद सिंसियर हो जाए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी वो भी जो है कंट्रोल हो जाएंगी। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हमारा जो है यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।